350 साल पहले उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। कल 6 जनवरी है। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो एक अखबार में एक आर्टिकल पर मेरी नजर गई। 350 साल पहले 6 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत पधारे थे। इतिहास ने कितना बड़ा न्याय किया है छत्रपति जी के प्रति। लिख दिया, सूरज को लूट दिया। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत आने का कष्ट इसलिए किया था कि उनको जानकारी मिली कि औरंगजेब अपना सारा खजाना सूरत में जमा कर रहा है। शाहिस्त खान उस खजाने को संभाल रहा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को लगता था कि अगर हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है तो ये जो लुटेरों ने धन लूटा है उसी को ला करके उसी के पैसों का उपयोग करते हुए मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। और भाइयों बहनों, अगर स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं होता, समर्थन न होता, तो ये काम संभव नहीं होता। मैं इतिहासज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जानकारियां दी होगी। सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने वहां आने के रास्ते तय करके दिखाए होंगे। सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों को रखने का, छुपाने का प्रबंध किया होगा। उनके खान पान की चिंता की होगी। सब प्रकार का जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट सूरत के उस युग के नागरिकों ने दिया होगा। और तब जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के खजाने पर कब्जा कर पाए होंगे। और इसलिए यह शब्द प्रयोग करना कि सूरत लूटने आए थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का घोर अपमान है। ये विकृत इतिहासकारों की देन है। ऐसे शब्दों ने ही इतिहास के प्रति हमारा जो स्वाभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, इसके प्रति कुछ न कुछ नए भाव पैदा ऐसी स्थिति बनाई है। भाइयों बहनों, मेरे लिए सौभाग्य के पल है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के पास बैठ करके मेरे मन में जो विचार आया, मुझे आने में देरी इसलिए हुई कि मैं काफी देर वहां जाकर के बैठा रहा। मन वहां बैठने का लग गया। भाव से कुछ अनुभूति हो रही थी। और मैं मानता हूं कि सिर्फ राज कारोबार चलाने की एक वहीवटी व्यवस्था का जगह नहीं है। यह जगह सिर्फ दुश्मनों को परास्त करने के लिए युद्ध का सुरक्षित स्थान है, ऐसा सीमित अर्थ में नहीं करता हूं। मैं मानता हूं इस भूमि पर 350 साढ़े 350 साल के कालखंड में एक एक इंच धरती पर दिव्य भारत के, भव्य भारत के सपने बोए गए हैं। यहां की धरती
वो बोए हुए सपने पुकार रहे हैं।